परंपरा की नमस्कार है कि सारा वेद और वेद का विज्ञान सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। मैं एक अभी आई कि वेद में विज्ञान है या वेद का विज्ञान है। मेरी दृष्टि में तो वेद ही विज्ञान है। है वो इसलिए है क्योंकि ऋषि दर्शनार्थ जो भी भारत की ज्ञान परंपरा है वो ऋषि के द्वारा प्रस्तुत है और ऋषि हम उन्हीं को कहते हैं जो अनुभूत ज्ञान को हमारे समक्ष लाते हैं। जो दर्शन और फिलॉसफी की बात है, यूरोप में कभी दर्शन नहीं हुआ। यूरोप में फिलॉसफी और दर्शन का मूल अंतर यही है कि दर्शन ऋषि से आया, दर्शन अनुभव पर आया। जो फिलॉसफी है वो लॉजिकल एनालिसिस। ये दो मूल अंतर है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए प्लेटो से लेके रेने डेकार्ट तक और जितने भी और लोग ये सारे के सारे लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू जो कंक्लूजन होता है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। भारत में ऋषि से लेकर आज तक जो अनुभव जीवन में कर लिया उसी को हम सामान्य ज्ञान मानते हैं और अनुभव में भी यथार्थ। तो इसको लेकर चला है। एक गीता में भी बात आई कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् ज्ञानम से हम सभी ज्ञान विदम वक्ष्यामि शिष्टः। उसमें आदि शंकराचार्य का भी भाष्य है, वो इसको डिफाइन करते हैं। शास्त्राचार्यादि पदार्थानाम अवबोधः ज्ञानम तदनुभवः विज्ञान। शास्त्र आचार्यों के द्वारा जो एक सैद्धांतिक दृष्टि हमारे अंदर आई उसको ज्ञान कहते हैं और वही जब जीवन में अनुभवात्मक हो जाता है तो वो विज्ञान है। और ये अनुभवात्मक केवल स्थूल विषय का अनुभव नहीं, ये अनुभव है स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी, कारण का भी और परब्रह्म का भी। सबका अनुभवात्मक ज्ञान जो है वही विज्ञान है। इसीलिए विज्ञान मानव ब्रह्म ये भी बात आती है। और एक और जो श्लोक इम्पोर्टेंट है इसकी दृष्टि से वो है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षं कृते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। यहाँ भी आदि शंकराचार्य भाष्य ज्ञानी और तत्वदर्शी ये दो शब्द के प्रयोग किए हुए। उन्होंने कहा है कि ज्ञानी सैद्धांतिक दृष्टि से तो जानकार हो सकता है लेकिन आवश्यक ना हो कि नहीं है कि वो अनुभूत भी हो। इसीलिए गुरु का मतलब है कि ज्ञानी कैसा ज्ञानी, वेद के अनुरूप ज्ञानी। और फिर तत्वदर्शी का मतलब उसका अनुभव भी हो। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी यदि आपको ज्ञान देते हैं तो वही आपके लिए जो उसमें लिखा है कि अशुभात् ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। जीवन में अशुभ तभी दूर होता है जब विज्ञान सहित ज्ञान, सिद्धांत अनुभव एक साथ जब आगे बढ़े तो वो विज्ञान है। इस तरह से एक प्रिंटअप काबरा ने भी जो ताओ फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर लिखा है उसका टाइटल ही दिया है नोइंग एंड सीइंग। तो वहां वो पूरा कंक्लूड करते हैं कि नोइंग थ्रू सीइंग और नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। तो वो कंक्लूड करते हैं कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है दिस इज नोइंग थ्रू सीइंग। वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन है नोइंग थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। ये दोनों का डिफरेंस जो है यही कारण है मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि विज्ञान जो होता है वो कोई पाश्चात्य या भारतीय नहीं होता। पाश्चात्य विज्ञान जैसे जैसे देखें उसका जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो तो गैलीलियो से शुरू हुआ। उससे तो पहले पूरी कल्पना, वो कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। 6000 वर्ष पहले 6 दिन में गॉड ने सृष्टि बनाया, 7वें दिन थक गए तो संडे को रेस्ट डे है, तो बाद सरकार की छुट्टी होती है, घर में रेस्ट।
और कोई कहता है 1400 वर्ष पहले बना दिया, कोई कहता है कुछ बना दिया, पुरुष की बाई पसली से स्त्री की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी चपटी है। ये सब चल रहा था। ये तो पहली बार गैलीलियो और न्यूटन ने अनुभवात्मक विषय को उसी को प्रामाणिक मानेंगे जिसका हम अनुभव करें। और वो उनका एक बाल्यकाल चला। बाल्यकाल से लेकर 400 वर्षों में वो जितनी जगह पहुंचे या जहां पहुंचे, तो अभी जिस रूप में विज्ञान पहुंच गया है वो उसमें आपके वेद को सर्टिफाई कर रहा है। विज्ञान से वेस्ट से लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन आज यदि वेद की बहुत सारी चीजों को यदि वो प्रयोग करके ये बता रहा है कि यही और यही केवल ठीक है, तो ये लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? हम आज मटेरियल साइंस आ गया, तो मटेरियल साइंस आ गया, सबको पता है कि न्यूटोनियन साइंस जो है वो एटम को फंडामेंटल मानता है, वो टाइम स्पेस को इटर्नल मानता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन को मानता है, यही न्याय मानता है। न्याय अलग क्या मानता है? न्याय भी परमाणु को फंडामेंटल मानता है, न्याय भी देश काल को नित्य मानता है, वो सब वही मानता है। क्योंकि जब आप मैटर लेवल पे बात करेंगे तो उसी मॉडल पे करना। लेकिन जैसे ही क्वांटम फिजिक्स आया, जैसे ही जो सब पार्टिकल में इन किया, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, तो देखा कि एटम के अंदर का दृश्य अलग ही है। तो एक जगह भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अभी तो सब अलग अलग दिख रहा है, क्वांटम लेवल पे सब जुड़ा हुआ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, सब एक दूसरे से गूथा हुआ है। तभी 2022 में क्वांटम एंटेगलमेंट पे इसी पे नोबेल प्राइज। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी गैलेक्सी किसी और जगह पे इलेक्ट्रॉन से वो कनेक्टेड है विदाउट टाइम गैप। किसके थ्रू कनेक्टेड? सूक्ष्म जो जगत है वो सबसे सब कनेक्टेड है, इसीलिए सब पे सब डिपेंडेंट है। इसीलिए पेड़ को नहीं काट सकते, लॉ पेड़ को काटेंगे तो वो सबसे सब कनेक्टेड है, तो आप पे असर पड़ेगा। आप किसी भी पशु को ऐसे नहीं हत्या कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में सब सबसे कनेक्टेड है। तो एक जगह डिस्टर्बेंस होगी तो पूरे ब्रह्मांड में डिस्टर्ब होगा। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यही तो भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं, जो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तियति अघायु इंद्रियाराम मोहम पार्थ सजीवति। ये जो चक्र है मनुष्य और ब्रह्मांड के सभी में जो एक चक्र है, इंटरकनेक्टेडनेस है, साइक्लिक है, उसको जो भंग करता है वही पापी, और वही पापी है। और वो व्यक्ति जो है वो हमेशा इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज को की हानि कर सकता है, तो उसको तो जीने का अधिकार है। आज देख लें, ये सारी चीजें जो हैं ये विज्ञान इसी का दूसरा नाम इकोलॉजी। इकोलॉजी कहां से आ गया? जर्मनी जब भारत का ज्ञान गया है, उपनिषद का ज्ञान गया है, तो 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार ये रिसर्च शुरू किया कि क्या मनुष्य और प्रकृति के बीच में कोई संबंध है। क्योंकि रेने डेकार्ट सब नहीं मानते थे, कहते थे मनुष्य के अतिरिक्त सब जड़ है, कोई संबंध ही नहीं। तो इसलिए वो शुरू किया। इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अदर देन ह्यूमन। और ये इकोलॉजी बढ़ के हो गया डीप इकोलॉजी। आर्ने नेस जो नॉर्वे के थे, जो डीप इकोलॉजी के वहां तो वो सबको फादर ही मानते हैं, तो वो भी फादर थे। तो वो गीता उपनिषद के विद्वान थे। वो तो कहते हैं प्रकृति की रक्षा तभी आप कर सकते हैं when you deepens your personality, self deepens and widens, इनकी शब्दावली, कि जब आप आत्मा का यानी सेल्फ का विस्तार करते हैं या उसकी गहराई में देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये तो सब मेरा विस्तार है, ये तो चैतन्य का विस्तार है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मैवाहमिदं जगत् च सकलम चिन्मात्र विस्तार, चैतन्य का विस्तार है। बहुश्याम प्रजाय क्या है? चैतन्य का विस्तार। एग्जैक्टली आर्यनेस यही कहते हैं, कोट करके, तस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु
वही एग्जैक्टली इंग्लिश में यही दूसरा शब्द है। When you deepens and widens yourself, then you can protect nature as you protect your